अंतरिक्ष के बारे में जितना भी जाने उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है ये ब्रह्मांड। अगर आप इस अंतरिक्ष की सैर पर निकलेंगे तो करोड़ों अरबों साल बीत जाएंगे, लेकिन आपकी सैर और खोज खत्म नहीं होगी। इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म अणुओं से लेकर अरबों तारों को समेटी हुई विशालकाय आकाशगंगाएं मौजूद है, जिनमें पृथ्वी के साथ अलग अलग तारे, ग्रह, उपग्रह, पिंड सभी शामिल हैं। हर साल इसे लेकर नई नई वैज्ञानिक खोज होती है, नए खुलासे होते हैं और हर एक नया खुलासा पुराने दावों को तोड़ता हुआ भी नजर आ जाता है। कहा भी जाता है कि भौतिक विज्ञान के सहारे इंसान ब्रह्मांड के रहस्यों की 1% गुप्ती भी नहीं सुलझा सकता है। हमारे चारों ओर फैला विशाल आकाश या अंतरिक्ष जो अनंत तक जाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है और किस आकार का है और ये कहाँ तक फैला है, इसका कोई अंत है भी या नहीं, इन सब के बारे में अब तक कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन सिर्फ अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं हैं और हर एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। सूर्य, जो हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, अरबों तारों से भरे इस ब्रह्मांड में मौजूद सिर्फ एक छोटा सा तारा है। पृथ्वी तो हमारे इस विशाल अंतरिक्ष में एक सूक्ष्म बिंदु के समान है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है और न ही कुछ निरंतर है। जैसे पृथ्वी पर मनुष्य जन्म लेते और मरते रहते हैं, ठीक उसी तरह ब्रह्मांड में हजारों तारे, ग्रह जन्म लेते हैं और खत्म होते रहते हैं। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, हर कोई एक दूसरे से बंधा हुआ है। इसी से अंतरिक्ष में संतुलन बना रहता है। जैसे पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन सभी ग्रहों के उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। खुद सूर्य भी 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ लगाते हुए आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य को अपनी एक परिक्रमा पूरी करने में 22 से 25 करोड़ साल लग जाते हैं, जिसे एक निहारिका वर्ष भी कहते हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड कब बना, कैसे बना, इसे लेकर भी कई सिद्धांत या थियरी ही दी गई है, लेकिन तब भी अब तक किसी के भी मन को संतुष्ट करने वाला कोई सिद्धांत सामने नहीं आया। कई वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ब्रह्मांड हमेशा से एक जैसा ही रहा है, ना तो इसका आरंभ हुआ है और ना ही कभी इसका अंत होगा। वहीं साल 1920 में एडमिन हब्बल नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती जा रही है। इन्हीं वैज्ञानिक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े बिग बैंग थियरी दिया था, जिसके अनुसार करीब 13.8 अरब साल पहले सभी भौतिक तत्व और ऊर्जा एक पॉइंट पर सिमटी हुई थी। जब इस बिंदु में एक महाविस्फोट हुआ तो इस बिंदु ने फैलना शुरू किया, तो इसी से ब्रह्मांड का बनना या विस्तार होना शुरू हो गया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि इस बिग बैंग के पहले समय या टाइम ही नहीं था। इसी ब्रह्मांड में अलग अलग प्रक्रियाओं से करीब 4.6 अरब साल पहले सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी अणु एक दूसरे से दूर भागते भागते फैलते चले गए, जिससे ब्रह्मांड का विस्तार होता चला गया। हालांकि इससे पहले क्या था ये कोई नहीं जानता। जब अंतरिक्ष ही नहीं था, समय ही नहीं था, तो ये बिंदु कहाँ लटका हुआ था, कहाँ से आया, इस बिंदु को किसने बनाया और अचानक इसमें महाविस्फोट क्यों हुआ? इन सब सवालों का कोई भी जवाब फिलहाल विज्ञान के पास नहीं है। ब्रह्मांड की उपस्थिति को लेकर अब तक जितने भी वैज्ञानिक थियरी दी गई है, ये सभी कहीं ना कहीं जाकर एक ऐसे बिंदु पर अटक जाती है जहाँ भौतिक विज्ञान का कोई भी नियम या तर्क काम नहीं करता। ब्रह्मांड की उपस्थिति को लेकर अब तक जितनी भी वैज्ञानिक थियरी दी गई है, वह सभी केवल अनुमान मात्र हैं। उन सभी का प्रत्यक्ष प्रमाण ज्ञान तो कभी नहीं दे पाएगा। एडमिन हब्बल का मानना है कि ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, क्योंकि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर होती जा रही है। तो क्या ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है? ये ब्रह्मांड का अपने आप में ही विस्तार हो रहा है, लेकिन कैसे? फिलहाल इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है, केवल अनुमान मात्र है। ब्रह्मांड का विस्तार कहाँ तक होगा, कब तक होगा और इसके क्या परिणाम सामने आएंगे, ये भी कोई नहीं जानता। ब्रह्मांड में अरबों तारे मौजूद हैं,
लेकिन ये सभी तारे एक समान दूरी पर नहीं हैं। ये तारे ग्रुप बनाकर रहते हैं और इन ग्रुप को ही आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। ब्रह्मांड में मौजूद तारों के बीच की दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके बीच की दूरी को हम किलोमीटर या मील में नहीं नाप सकते। इसीलिए हम तारों, पिंडों या ग्रहों के बीच की दूरियों को मापने के लिए खगोलीय इकाई जैसे प्रकाश वर्ष और पारसेक का इस्तेमाल करते हैं। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, उस दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें।